को आपने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। अरे देश देशवासियों से बनता है और इतने देशवासियों की हत्याओं का जिम्मा आप पे है। सोचिए अगर वो देशवासी जिंदा होते तो आज वो साइंस में भी तरक्की करते, आज वो चांद पे भी पहुंचते और आज वो इस देश को खाद्यान्न से भरपूर करते। मोदी जी जो फोटो खिंचवा लेते हो आप, जो मोर को दाने खिंचवा के, हमें ये फोटो खिंचाना तो नहीं आता पर वो दाने उगाना जरूर आता है। इसी वजह से लुटेरे हमें लूट ले जाते हैं और आप भी शायद उसी गिरोह के हैं और आज आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। अपने घर का इतिहास उठा के मुझे बता देना कि मेरे मामा या चाचा या कोई भी हो, आप बताना कि आपके वहां से शहादतें क्या है। आज इस देश को चला रहे हैं तो किसान और जवान चला रहे हैं, कोई 2 टके के गुजराती आके यहाँ नहीं। एक खाम पंचायत के लीडर्स ने जो खिताब किया वो वाकई काबिल तारीफ है। तो क्यों ना आज इस सद्भावना सम्मेलन के लिए कुछ गर्मजोशी से हम भी 1-2 नारे तो लगा सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह का ये माहौल बन गया है, और इस देश को चलाने वाले आप और हम हैं। सदियों से हमें बांटा गया और जब से हथियारों की लड़ाई थी, जब से जमीन की खेती की लड़ाई थी, हमें लड़वाया गया। आज लड़ाई दिमाग की है। यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी बैठे हैं, सारे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं तो अपना छोटा सा विचार उनके बीच रखता हूँ। इस देश में पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ हमें मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कहीं हमें आतंकवादी कहा जाता है, कहीं हमें खालिस्तानी कहा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम सोचते हैं कि हमें कोई हिंदुस्तानी कहे, भारतवासी। ये लड़ाई इस सरकार में आने से पहले चाहे अंग्रेजों ने, चाहे बाहर के आक्रांताओं ने लड़ी हो, लेकिन हिंदू हो, मुसलमान हो, हमने मिलकर इकट्ठे सामना किया है। आज भी हम हसन मेवाती की शहादत को भूले नहीं। आज हमारा फिर फर्ज है कि हमें इकट्ठे रहना, क्योंकि आज देश में सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमें हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, मराठा नॉन मराठा, यादव नॉन यादव कहीं ना कहीं कह के लड़ाती है। किसान आंदोलन को हमने 1.25 साल लड़ा, हमने देखा, हमें पता नहीं क्या क्या कहा गया। बहुत से लोग जो हमें समर्थन में आ रहे थे उनको कहा आप किसानी नहीं करते। चलो भाई किसानी नहीं करते, लेकिन भाई ये हिंदुस्तानी है, हमारे भाई है किसान, हम लड़ने तो जाएंगे। ये हमें एकता का परिचय देना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद महिलाओं पर बात आ गई, कुछ दिन के बाद बैंक मैनेजरों पर बात आ गई, कुछ दिन के बाद आशा वर्करों पे बात आ गई। अरे आप तोड़ कर हमें क्यों बांट रहे हो भाई? अगर हमसे मुकाबला करना है तो मिलकर लड़ो, हम आपको बता देंगे हम क्या है। कभी जानबूझकर हमारे दिमाग पे खेला जा रहा है, कभी नोटबंदी बनाया जा रहा है, कभी कोरोना बनाया जा रहा है। लोगों को सिर्फ डराने का काम। मैंने इस देश की सरकार से कहा था जब कोरोना आया, भाई ये बीमारी कहां से आ रही है? बोले जी बाहर से आ रही है। बाहर से आ रही है तो देश को क्यों लॉकडाउन कर रहे हो? बाहर से आने वाले को लॉकडाउन कर दो। बोले नहीं, क्यों? चलो आपकी ये भी मान लेते हैं, देश में ग्रांट मिलती है, विदेशों से आने वाले को आप रोक नहीं सकते। अरे हिंदुस्तान के पास सैकड़ों द्वीप हैं। अंडमान निकोबार जिसको सब जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर तो बहुत बड़ा है। अगर आपको रूट करना है आप पोर्ट ब्लेयर में लैंड कराइए, वहां क्वारंटीन कीजिए। देश को क्यों बंद कर रहे? देश की सरकार के पास बुद्धि नहीं थी। आपने सबसे पहला कैंप कहां बनाया? बीएसएफ छावला, दिल्ली के बीच। अभी आप चंद्रयान की बात करते हैं, अच्छी बात है भाई, हमारे साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अरे जब पहला हुआ तो फेल आप ही करवा के आए थे, वहां क्यों वैज्ञानिकों के बीच में बैठे थे? पर इतना बड़ा वैज्ञानिक है तो तू बना लेता। हमें कहीं ना कहीं बार बार सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे वैक्सीन नहीं लगवाई,
और मैं धन्यवाद करता हूं इस किसान आंदोलन का जिसमें मैं शरीक हुआ। अगर मैं उसमें नहीं होता तो मैं भी वैक्सीन लगवाता, मानसिक रूप से कमजोर होता। सिर्फ डरा दिया। लोगों ने मुझे बोला, अरे प्रदीप हुड्डा आप तो पढ़े लिखे हो, आप क्यों नहीं लगवाते? मैंने कहा, अरे भाई पढ़ाई लिखाई का और इससे बीमारी से क्या मतलब? दवाई तो मैं तब लूंगा जब बीमार होऊंगा। मतलब मैं पढ़ा लिखा हूं ये प्रूव करने के लिए मुझे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अरे यार बीमारी के लिए तो वैक्सीन होती है। और आज भी मैं मोदी को बता दूं, 750 किसान शहीद हुए हैं और पूरे शहीदों का पोस्टमार्टम हुआ है और एक भी वहां कोरोना से नहीं हुआ। आप अपनी रिसर्च को देखिए, ये आपके लिए रिसर्च का टॉपिक है। सरकार के लिए मैं खुलेआम सरकार को चैलेंज कर रहा हूं, इस दिल्ली में जो बंद कर रखी थी, जहां सबसे ज्यादा फैला हुआ था, वही किसान आंदोलन था, वही किसानों की आपने शहादत हुई है, लेकिन कोई भी किसान कोरोना से। आज हमें मीडिया के माध्यम से उलझाया जाता है, बताया जाता बस यही है, बस यही है। बर्तन बजाओ, बीमारी का इलाज थाली और ताड़ी होता है क्या? देश को रिसर्च की जरूरत है। और रिसर्च कौन करता है? रिसर्च किसान करता है, कमीरा वर्ग करता है। आज ये हमें बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके, अरे इस देश में कभी से लड़ाई है तो कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। और जो यहाँ मेरे यहाँ नूह से साथी आए हैं सबको पता है अरावली एक खनिज का भंडार है। उस नूह की, उस खनिज की धरती को, उस किसान की धरती को जो इस देश को अनाज पैदा करता है, उसे कॉर्पोरेट के हाथ में भूखों से हत्याएं हुई। आपका इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, 1947 से लेकर आज तक इस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या 10,700 किसान थे तो 11,600 व्यापारी थे। छोटे व्यापारी को आपने आत्महत्या करने के मजबूर कर दिया। वो लोग कहाँ गए? क्या वो लोग इस देश के देशवासी नहीं थे? क्या वो किसान जो मर गए वो इस देश के देशवासी नहीं थे? क्या जो किसान शहीद हो गए वो देश के देशवासी नहीं थे? अरे देश देशवासियों से बनता है और इतने देशवासियों की हत्याओं का जिम्मा आप पे है। सोचिए अगर वो देशवासी जिंदा होते तो आज वो साइंस में भी तरक्की करते, आज वो चांद पे भी पहुंचते और आज वो इस देश को खाद्यान्न से भरपूर करते। और मैं उनको बताना चाहूंगा, मोदी जी जो फोटो खिंचवा लेते हो आप, जो मोर को दाने खिंचवा के, हमें ये फोटो खिंचाना तो नहीं आता पर वो दाने उगाना जरूर आता है। हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। शायद इसी वजह से लुटेरे हमें लूट ले जाते हैं और आप भी शायद उसी गिरोह के हैं और आज आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। अरे हमारे हर घर को देख लीजिए, अगर हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा हो तो मैं इस खुले मंच से चैलेंज करता हूं जहां तिरंगे में लिपटी लाशें ना आती हो, हमसे ज्यादा तिरंगे का मान करना आप करें। आप कोई भी गांव आकर दिखा दीजिए, मेरे घर से दिखा दीजिए और आप अपने घर का इतिहास उठा के मुझे बता देना कि मेरे मामा या चाचा या कोई भी हो, आप बताना कि आपके वहां से शहादतें क्या है और हमारे यहाँ से क्या है। देश को चलाने वाली दुनिया में ही दो ताकतें हैं, किसान और जवान। लोगों को सबसे पहले खाने को रोटी चाहिए, बिस्कुट नहीं खाए जाते सोने के भाई। देश की सुरक्षा के लिए जाने चाहिए, वो जान किसान का बेटा देता है। आज इस देश को चला रहे हैं तो किसान और जवान चला रहे हैं, कोई 2 टके के गुजराती आके यहाँ नहीं। और आप धीरे धीरे उनको बांटने की जो साजिशें कर रहे हैं वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। जहां हमारे भाइयों का, जहां हमारे साथियों का पसीना गिरेगा, हम आपस में मिलकर वहां खून बहा देंगे। हम अपना चाहे वो किसान की लड़ाई हो या वहां मेवात की लड़ाई हो, हम सब एक हैं। अगर मोदी जी फिर भी आपको शक है तो कभी अभी साइंस में आप चंद्रयान की बात करते हो और इतना आगे पहुंचे हो तो हमारा डीएनए मिला के देख लेना, हमारा डीएनए सेम डीएनए। और जब हमारे खून पर बात आती है तो हमें लड़ना भी आता है और हमें बचना भी आता है और जंगें लड़कर जीती जाती हैं, छुप कर नहीं जीती जाती और हमें लड़ना आपसे बेहतर आता है। इसी के साथ आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत क्रांतिकारी अल्फाजों में हमारे ये खाम पंचायत के लीडर्स ने जो खिताब किया वो वाकई काबिल तारीफ है। तो क्यों ना आज इस सद्भावना सम्मेलन के लिए कुछ गर्मजोशी से हम भी एक दो नारे तो लगा सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह का ये माहौल बन गया है